राजधानी के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि केंद्र की योजनाएं असफल हो रही हैं। केंद्र सरकार ने किसान कानून बनाया जिसका विरोध खुद किसानों ने किया। वहीं अब अग्निवीर को लेकर युवाओं में गुस्सा है, वो इसके विरोध में सड़कों पर उतर आए हैं। साथ ही विधानसभा सत्र को बढ़ाने पर कहा कि उनकी सरकार विपक्ष का सम्मान करती है, पर बीते 13 सत्रों में बीजेपी के नेता 3 दिन में ही सदन छोड़कर भाग जाते हैं और उनके पास कोई मुद्दे नहीं है। सवाल केवल अधिकारी कर्मचारियों का नहीं है। छत्तीसगढ़ में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो कुछ भी संभावनाएं हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी सोचते हैं कि लगभग 8,000 करोड़ रुपया खर्च करके नई राजधानी को तत्कालीन सरकार ने लगभग बसाने में कोई रुचि नहीं लिया था। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो लगातार फैसले कर रहे हैं, नई राजधानी में मुख्यमंत्री का बंगला, मंत्रियों का बंगला, अधिकारियों का बंगला, इस तरीके से जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर छत्तीसगढ़ की ज़रूरत है उस दिशा में ये सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम कर रही है। छत्तीसगढ़ में जो ट्रेनें रद्द हैं, आप जवाब एक बार दे चुके हैं, ये भी 36 ट्रेनें रद्द हैं, परेशानी हो रही है। हमने तो पहले भी कहा, हमारे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही आदरणीय 10 सांसद हैं। दुर्भाग्य है कि केंद्र सरकार से वो बात भी नहीं कर सकते। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को एक चिट्ठी लिखने में भी उनके हाथ और कलम क्यों कांपते हैं? छत्तीसगढ़ के साथ इस तरीके से अन्याय क्यों किया जा रहा है? मैं ऐसा समझता हूं कि केंद्र सरकार का ये पूरा मसला है। मैंने पहले कहा कि केंद्र सरकार पूर्णतः असफल है, लेकिन राज्य के भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को केंद्रीय मंत्रियों से, प्रधानमंत्री जी से इस हेतु आग्रह करना चाहिए। अच्छा, ये राष्ट्रपति केवल सत्र का सवाल नहीं है। देश में जिस तरीके से बिजली का, डीजल का और कोयले का संकट पैदा कर दिया गया है, हजारों यात्री ट्रेनें अभी निरस्त कर दी गई हैं, रद्द कर दी गई हैं। लोगों को कितनी परेशानी हो रही है, इसका अंदाजा भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार को नहीं है। ये उसी तरीके से होने जा रहा है। जब कोरोना काल में सारी ट्रेनें बंद थी तो लोग पैदल अपने घरों को कूच किए थे और कितने हजारों हजार मजदूरों को, श्रमिकों को सड़कों में मौत गले लगाया है। तो मेरा कहना है, देश का दुर्भाग्य है कि केंद्र सरकार समय रहते इन सारी चीज़ों को कुछ ठीक नहीं कर पा रही। सबसे बड़ी वजह तो कोरोना है। छत्तीसगढ़ में क्या पूरे हिंदुस्तान में सभी बाजार बंद थे, लॉजिस्टिक सिस्टम बंद था, परिवहन सेवाएं बंद थी, स्कूल बंद थे। इस कारण रायपुर प्रभावित हुआ नहीं, पूरा देश प्रभावित हुआ है। अब धीरे धीरे सब प्रारंभ किया कि रिजर्वेशन की जब भी बात होती है तो हेड काउंट होना सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे सबसे आवश्यक बातें हैं। उसी के तहत ये सारी चीज़ें हो रही थी। अब कहीं गड़बड़ी की कोई बात आएगी तो उसको सुधार किया जाएगा, निश्चित रूप से शुरू होगा। सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में माननीय मुख्यमंत्री जी का भ्रमण का कार्यक्रम है, भेंट मुलाकात का कार्यक्रम है। अभी दिल्ली जाने के कारण कुछ कार्यक्रम थोड़ा बीच में बाधित हुआ था। फिर से मैं ऐसा समझता हूं कि 1-2 दिन की बैठक के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के सारे कार्यक्रम फिर से मुझे लगता है हिंदुस्तान के सर्वोच्च पद पर इस भाषा का जिनके द्वारा भी उपयोग किया जा रहा है, वो उस पद की गरिमा को समाप्त करने का और जिस वर्ग की बात कह रहे हैं उस वर्ग के सम्मान को भी कमजोर करने की साजिश है। यात्री ट्रेनें कैंसिल हो रही हैं। रायपुर से अमन शर्मा की रिपोर्ट।